चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्रामर का बेसिक जो है उसको हम जानेंगे कि ग्रामर क्या है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ग्रामर है, ग्रामर मीन्स होता है, ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं हम? व्याकरण। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि व्याकरण, हमारी जो ग्रामर है वो होती क्या है। तो ग्रामर का आखिरकार काम क्या होता है, ग्रामर के अंदर हमको क्या सीखने को मिलता है और इससे हम क्या सीखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा ग्रामर इज द स्टडी और साइंस ऑफ रूल्स फॉर द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। जिसे हिंदी, इसकी हिंदी लैंग्वेज, व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को, व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना या बोलना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण मीन्स ग्रामर। उसको क्या कहते हैं? व्याकरण यानी ग्रामर। तो ग्रामर का मतलब समझ में आया? ग्रामर किसे कहते हैं? जिस विद्या के द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं या ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामर, हिंदी में व्याकरण। ठीक, इसके बाद आता है कि अतः किसी भी भाषा को उचित अध्ययन के लिए, किसी भी कोई भी भाषा हमारी, उसका जो उचित ज्ञान, उसका जो बेसिक ज्ञान है, उसके लिए सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण मीन्स होता है लेटर। सबसे छोटी इकाई वर्ण लेटर होता है। और अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर्स होते हैं? कुल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? अल्फ़ाबेट मीन्स होता है ABCD के जितने भी हमारे अक्षर हैं, तो वो क्या है? 26। टोटल अल्फ़ाबेट में कितने नंबर्स होते हैं? 26। तो जो 26 वर्ण होते हैं, लेखन की दृष्टि से इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारा जो आता है 2 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, सबसे पहले हमारा आता है वॉवेल्स। फर्स्ट नंबर में आता है वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होता है और वॉवेल्स कितने होते हैं ये आपको पता होगा। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। A, E, I, O, U। तो आपका जो फर्स्ट नंबर पे आता है वॉवेल्स, तो वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। तो वॉवेल्स का क्या पोजीशन होता है? तो देखो वॉवेल्स क्या होते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वॉवेल्स। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता मीन्स ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर में हमारा आता है वॉवेल्स हो गया। इसके बाद आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको वॉवेल्स को कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन। तो वॉवेल्स को क्या कहते हैं हिंदी में? स्वर। तो स्वर हमारे जो हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉवेल्स, और जो कॉन्सोनेंट हमारे हैं उसको बोलते हैं हिंदी में व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन समझ में आया? तो कॉन्सोनेंट क्या होता है? वे वर्ण जो किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट। जिन स्वरों को या जिन स्वर को, जिन शब्दों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे शब्दों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट, या वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसके बाद हमारा आता है वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। आपने सुना होगा वर्ड, कौन सा वर्ड है? तो वर्ड मीन्स होता है शब्द। तो शब्द का अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वर्ण कहलाता है। कोई भी शब्द हो जिसका पूर्ण रूप से उसका कोई ना कोई निश्चित एक अर्थ समझ में आता हो, हम उसे क्या कहेंगे? सिंपली भाषा में उसे कहेंगे वर्ड, हिंदी में शब्द। तो इसका जैसे कि एज, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, पेन, बुक, ETC। जैसे पेन, पेन मीन्स कलम, बुक, बुक मीन्स किताब, ETC का मतलब क्या होता है? आदि। इससे भी अधिक हम ले सकते हैं। ठीक, कंप्लीट होता है उससे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस का जो होता है हिंदी अर्थ क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, वो क्या कहलाता है? वाक्य। कोई भी सेंटेंस लिखा हो, उसका एक निश्चित पूर्ण रूप से अर्थ समझ में आ रहा हो, उसका पूर्ण रूप से अर्थ कंप्लीट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे?
सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो सेंटेंस का मतलब होता है कि शब्दों का एक ऐसा समूह या एक ऐसा ग्रुप जिसका एक निश्चित अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। ए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब इनका जो लगाव है या इनकी जो कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस कॉल्ड ए सेंटेंस। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस कॉल्ड ए सेंटेंस। कहने का मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ये हिंदी लैंग्वेज है और ये इंग्लिश लैंग्वेज है। आपको इसलिए मैं दोनों को कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा समझ में ना आए तो आप हिंदी लैंग्वेज से समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश समझ में प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए हिंदी भी सही है, ठीक है। आप हिंदी से समझ सकते हैं, सेम दोनों का वर्ड मीन्स वही है। ये हिंदी लैंग्वेज है और ये इंग्लिश लैंग्वेज है। तो मैं आपके समझने के लिए टोटल वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को कॉम्बिनेशन बनाकर ही चलूँगा, ठीक। तो यहाँ पर फिर आता है हमारा फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य खंड। जो फ्रेज होता है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाक्य खंड। तो फ्रेज जो होता है, फ्रेज शब्दों का वह समूह जो स्वयं अपना अर्थ दे, शब्दों का वह समूह जो स्वयं अपना अर्थ दे किंतु उससे पूरी तरह बात ज्ञात ना हो। मतलब अपना अर्थ तो स्वयं देता है लेकिन उससे क्या अर्थ देता है उसको पूरा स्पष्ट रूप से समझ में हमको नहीं आता है। पूरा जो उसका अर्थ है वो स्पष्ट रूप से हमें समझ में नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि किंतु उससे पूरी बात का ज्ञान ना हो, उसे क्या कहते हैं? फ्रेज, यानी उपवाक, यानी वाक्य खंड। जो उसे क्या कहते हैं? फ्रेज। मतलब कि ऐसा शब्दों का एक ऐसा समूह जो स्वयं अपना अर्थ देता है लेकिन उससे पूरी बात ज्ञान ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज, यानी वाक्य खंड। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस। एक ग्रुप है, सेंटेंस एक समूह है जो सेंटेंस को बनाता तो है लेकिन सम सेंस, कुछ सेंस, ए बट नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं है। बी, लेकिन वह कंप्लीट नहीं है। बी कंप्लीट, नॉट बी कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। उसको हम क्या बोलते हैं? उपवाक्य, वाक्य खंड मीन्स फ्रेज। जो पूर्ण रूप से शब्दों का वह समूह जो स्वयं अपना अर्थ दे किंतु उससे पूरी बात का ज्ञात ना हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं। A group of words which make some sense but not completed sentence is called a phrase. Examples: a word in the at the bank of a river. एक चिड़िया कहाँ पर है? बैंक मीन्स होता है किनारा, रिवर मीन्स होता है नदी। बैंक मीन्स होता है किनारा, वो बैंक ना सोचा जिससे पैसा निकाला जाता है। बैंक मीन्स होता है नदी की जो किनारे का स्थान होता है उसे हम बोलते हैं बैंक। बैंक मीन्स किनारा। तो ए वर्ड्स इन द एट द बैंक ऑफ ए रिवर। जो एक चिड़िया है वो कहाँ पर है? तो एक जो चिड़िया है वो नदी के किनारे पर है। इसके बाद आता है हमारा क्लाज। क्लाज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। तो क्लाज क्या है? क्लाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपवाक्य। शब्दों का वह समूह जिसमें एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो तथा वह किसी सेंटेंस का भाग हो तो उसे हम क्लाज कहते हैं या क्लाज कहलाते हैं। वह शब्दों का वह समूह जिसमें एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो तथा वह किसी सेंटेंस का भाग हो तो उसे क्या कहते हैं? क्लाज। क्लाज कहते हैं या क्लाज कहलाते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेंट्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड ए क्लाज। अभी भी आपको अगर यहाँ पर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे